हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्क्रीन स्टूडियो में। आज हम आपको बताएंगे एमएस वर्ड में सर्टिफिकेट डिज़ाइन कैसे किया जाता है। ये मैंने एक सर्टिफिकेट एमएस वर्ड में डिज़ाइन किया, आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं। इसका प्रोसेस मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये कैसे बनाया जाता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंट्रोल एन से नया पेज लेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल एन से नया पेज लेंगे। हमने कंट्रोल एन प्रेस किया, आप देख सकते हैं एक पेज यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद आप देख सकते हैं आपका पेज लंबे में, और पेज को चौड़ा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल लेआउट टैब में जाके लेआउट टैब पे यहाँ पे आपको शो होगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन पे एक ड्रॉप डाउन शो होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे पेज के दो फॉर्म रहेंगे, एक पोर्ट्रेट जो कि लंबा होता है और एक लैंडस्केप जो कि चौड़ा होता है। तो हम लैंडस्केप पे कर देते हैं। आप देख सकते हैं हमारा पेज चौड़ा हो गया। अब हमारे पेज की साइज क्या है, हम पेज लेआउट ही टैब में से साइज पे जाएंगे और पेज की साइज को A4 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्टिफिकेट A4 पेज में इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सर्टिफिकेट को डिजाइन करेंगे। तो सिंपल हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इंसर्ट टैब में जाके यहाँ पे आपको शेप्स होगा। शेप पे आप एक शेप लेंगे, जैसे यहाँ पे आपको ये शेप यहाँ पे शो हो रहा है। आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका कर्सर एक प्लस के आइकॉन जैसा बन जाएगा। तो सिंपल आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से इस कॉर्नर से लेके और इस कॉर्नर तक आप इस शेप को ड्रॉ करेंगे। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं ये शेप यहाँ पे ड्रॉ हो गया है। अब आप ये देख सकते हैं कि आपने जो शेप ड्रॉ किया है उसमें काफी ये जो कलरफुल एरिया है वो काफी चौड़ा है। उसको पतला करने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, आपको शेप के इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक येलो कलर की पॉइंट होगी। आप सिंपल उस पॉइंट पर राइट क्लिक करेंगे और उसे ड्रैग करके पीछे ले जाएंगे। पीछे लेके जाने से ये पतला हो जाता है और आगे करने से ये मोटा हो जाता है। आप जितना पतला करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ तक कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ तक कर लिया। अब सिंपल आप देख सकते हैं ये लाइनिंग काफी पतली हो गई है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अगर आपको इस पे कोई कलर फिल करना है तो आप सिंपल इस पे कलर फिल कर सकते हैं। कैसे, आप सिंपल इस पे सिलेक्ट करेंगे, सेव फिल में जाएंगे। सेव फिल में आपको यहाँ पे कई तरह के कलर आप देख सकते हैं और स्क्रीन शो हो रहे हैं। अगर आपको इनमें से कोई कलर अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अगर आपको, जैसे आप देख सकते हैं ये एक कलर है, मतलब येलो ही ये है। अगर आप इस पे कुछ येलो, कुछ ग्रीन, कुछ ब्लू करना चाहते हो तो आप सिंपल किस पे क्लिक करेंगे, ग्रेडियंट फिल पे। किस पे, ग्रेडियंट फिल पे। ठीक है, ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको नीचे शो होगा मोर ग्रेडियंट। आप सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको शो होगा ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट फिल पे सिलेक्ट करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका दो कलर हो गए, एक रेड है और एक येलो है। तो अगर आपको कोई और कलर ऐड करना है आप सिंपल यहाँ पे आएंगे, आपको यहाँ पे तीन तरह की पेन शो होगी, पेन टूल। ठीक है, आप अगर इस पे कोई और कलर अप्लाई करना चाहते हैं आप सिंपल इस पेन पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई और सा कलर दे देंगे। जैसे मैंने इस पे ये वाला दे दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया। मैंने इस पे ग्रीन देना है, मैं यहाँ से ग्रीन ले लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे चेंज हो गया। अब मुझको इसको भी ग्रीन देना है, मैं यहाँ से इसको भी ग्रीन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ग्रीन हो गया। मुझे रेड को येलो करना है, मैं सिंपल इस पे क्लिक करूंगा और रेड को येलो कर दूंगा। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो रेड कलर है इसको मैं कर देता हूं कोई दूसरा कलर, जैसे मैं इसे येलो ही कर देता हूं। अब सिंपल आप देखते होंगे कि ये कलर नीचे आप देख सकते हैं, नीचे ग्रीन है, फिर रेड है, फिर येलो है। तो ऐसे आप दो कलर यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम चलते हैं पेज को, हम सर्टिफिकेट को डिजाइन करने के टाइम। तो डिजाइन कैसे किया जाता है, जैसे सबसे पहले हमने ये तो बॉर्डर बना लिया। अब सिंपल हम क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे सर्टिफिकेट। सबसे पहले हमारा अगला प्रोसेस क्या आता है, हमको थोड़ा इस पे डिजाइनिंग देना है, थोड़ा कुछ अट्रैक्टिव बनाना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम सिंपल इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आप शेप में जाएंगे और यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेंगे। रेक्टेंगल लेने के बाद आप सिंपल क्या करेंगे, इसे इस कॉर्नर पे रख के माउस का कर्सर सिंपल यहाँ से क्लिक करके यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं ये यहाँ पर तक ड्रॉ हो गया। इसे हम लाइन पे सेट कर देते हैं। इतना करने के बाद आप सिंपल क्या करेंगे, इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ऐड टेक्स्ट होता है यहाँ, एडिट पॉइंट। एडिट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, आपके शेप पे 4 पॉइंट चारों कॉर्नर पे बन जाएगी। अब सिंपल आप क्या करेंगे, अगर आपको और इसमें पॉइंट ऐड करना, आप सिंपल यहाँ पे माउस का कर्सर रख के राइट क्लिक करेंगे, आपका एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा ऐड पॉइंट। ऐड पॉइंट पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड हो गई है। अब उसके बाद आप यहाँ पे भी कर्सर रख के राइट क्लिक करते हैं और ऐड पॉइंट कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट ऐड हो गई है। अब हमको क्या करना है, इसकी ये जो कॉर्नर पे पॉइंट है इसको डिलीट करना है। हम सिंपल इस पे राइट क्लिक करेंगे और डिलीट पॉइंट कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट डिलीट होगी। अब सिंपल हम इस पे क्लिक करेंगे, एक और पॉइंट यहाँ पे शो होने लगेगी। हम इसे ऐसे ड्रैग करके इसको
थोड़ा पीछे कर लेंगे, ऐसे ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं थोड़ा शेडिंग हो रही है, यहाँ तक लाके छोड़ देंगे। वही सेम काम इस पे भी करेंगे, हम सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट आएगी और इसको भी ड्रैग करके यहाँ पे लाके छोड़ देंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आप देख सकते हैं इस पे कुछ शेडिंग हो गई है, मतलब कुछ स्टाइलिश बन गई है। अब सिंपल हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं इस पे कोई कलर हमको फिल करना है, हम सेव फिल में जाएंगे। सेव फिल में जाने के बाद यहाँ से कोई सा भी कलर दे सकते हैं, जैसे मैंने इसे ये कलर दे दिया। अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं आप सिंपल यहाँ तक बड़ा कर सकते हैं, ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, इतना करने के बाद हमें सिंपल क्या करना है, इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल इसको क्या करना है, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करना है। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करने के बाद आप इसको यूं इस तरह से रोटेट करना है। कैसे, इस तरह से रोटेट करके यहाँ पे लाके इस कॉर्नर पे सेट कर देना है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे भी सेट हो गया। अब हमारा अगला काम क्या आता है, हम जिस चीज का सर्टिफिकेट बना रहे हैं, जाहिर सी बात हम कोई स्कूल का, कोई प्रोग्राम का या कोई कोचिंग सेंटर का सर्टिफिकेट बना रहे हैं, तो हमें सिंपल क्या करना है, हमें उस पे अपने कोचिंग का लोगो लगाना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे और पिक्चर वाले आइकॉन पे सिलेक्ट करेंगे। आपसे फाइल का लोकेशन पूछेगा, आपसे पूछेगा कि आपकी फोटो कहाँ है, लोगो कहाँ है। मेरी फोटो यहाँ पे है, मैं इस पे क्लिक करता हूं और इंसर्ट कर देता हूं। आप देख सकते हैं हमारा लोगो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब सिंपल मैं इसे मूव कर रहा हूं तो ये परफेक्टली मूव नहीं हो रहा, ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं। तो सिंपल इस पे क्लिक करके हम फॉर्मेट में यहाँ पे राइट साइड में आपको रैप टेक्स्ट दिखेगा, रैप टेक्स्ट पे आपको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है। अब देख सकते हैं ये आसानी से मूव हो रहा है। अब सिंपल हम इसको अपने अकॉर्डिंग छोटा कर लेते हैं और इसे यहाँ पर जहां हमको एडजस्ट करना है वहां पे एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना है। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, इतना करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लोगो इंसर्ट हो गया। अब सिंपल हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, हम कहीं पे भी कर सकते हैं, हमें यहाँ पे सही लग रहा है हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब हमें क्या लिखना है, सर्टिफिकेट। तो सिंपल हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे वर्ड आर्ट्स होगा, वर्ड आर्ट के ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे, आपको कई तरह के फॉन्ट के स्टाइल्स होंगे। अब कोई एक सा फॉन्ट स्टाइल यहाँ से चूज कर सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला ले लिया। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वर्ड आर्ट यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब सिंपल हम इस पे क्या लिखेंगे, सर्टिफिकेट। क्या लिखेंगे, सर्टिफिकेट। आप देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट है, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, हम सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ की इसकी साइज इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अगर आपको इस पे कुछ स्टाइल्स देनी है, आप सिंपल फॉन्ट में जाएंगे और यहाँ से स्टाइल अलग अलग तरह की दे सकते हैं, जैसे मैंने ये वाली दे दिया। अब इसे ड्रैग करके यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा लोगो अगर यहाँ पे नहीं सही है, हम इसे इस तरह साइड में कर देते हैं और कुछ इस तरह से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं और अलाइन टू सेंटर कर देते हैं। अलाइन टू सेंटर का मतलब ये होता है ये जो आपने लिखा है वो एकदम पेज के सेंटर में अलाइन हो गया, मतलब सेट हो गया। अब सिंपल हम इसका लोगो कहीं पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब इतना करने के बाद अगर आपको इस पे कोई कलर फिल करना है, आप सिंपल इस पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कलर फिल का कई ऑप्शंस होगा। आप यहाँ से कोई सा कलर दे देते हैं, मैंने येलो दे दिया। अगर आपको इसकी आउटलाइन का चेंज करना है, फॉर्मेट पे जाएंगे, टेक्स्ट आउटलाइन रेड, मैंने रेड कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सर्टिफिकेट तो लिख दिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या लिखना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा है। उसके बाद मैंने लिखा दिस ऑफ अप्रिसिएशन। ये मैंने कैसे लिखा है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल आपको इंसर्ट टैब में जाना है, इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है। टेक्स्ट बॉक्स को इस तरह से ड्रॉ करना है और यहाँ पे लिखना है ऑफ अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन लिखने के बाद आप उसको सिंपल सिलेक्ट करेंगे और इसकी साइज को बढ़ा देंगे अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने इसे इतना कर दिया। इतना करने के लिए काफी बड़ा हो गया, मैं इसे छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। इतना करने के बाद आप इसे सिंपल सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल इसे सेंटर कर लेंगे। सेंटर करने के बाद आप अगर इस पे कोई स्टाइल देना चाहते हैं, आप सिंपल इसे सिलेक्ट करेंगे, होम पे जाएंगे, होम पे यहाँ पे फॉन्ट की स्टाइल्स होगी, आप यहाँ से कोई सी स्टाइल दे सकते हैं, यहाँ से आप कोई सा भी कलर दे सकते हैं। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं आपने जो टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया उस पे आउटलाइन है। आप सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको क्या इंसर्ट करना, आपको क्या लिखना है, आपको सिंपल इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करना है। क्या करना है, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे तो ये इसका कॉपी बन जाएगा और यहाँ पे लिखना है दिस सर्टिफिकेट इज प्राउडली
प्रेजेंटेड टू, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रेजेंटेड टू। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसको सिलेक्ट करना है, आपको कोई इस पे साइज देनी है, कोई कलर देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। मैंने इसे ब्लैक कर दिया, इस पे अंडरलाइन लगानी है, आप यहाँ से अंडरलाइन लगा सकते हैं या कंट्रोल यू से लगा सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल बी से बोल्ड कर लेते हैं। और इस पे कोई कलर देना है आपको यहाँ से दे सकते हैं। जैसे मैंने इस पे कोई सा भी कलर दे दिया, मैंने इस पे ये वाला कलर दे दिया या ये वाला। ठीक है, इतना करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया। इसकी फॉन्ट की स्टाइल सेंड करनी है, आप सिंपल इस पे जाएंगे, अलग अलग तरह के फॉन्ट देंगे, मैंने ये वाली सेट कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब सिंपल हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कैंडिडेट का नाम। तो हम सिंपल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, शिफ्ट के साथ यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्यों करेंगे, यहाँ पे हम कैंडिडेट का नाम लिखेंगे। इसकी आउटलाइन को आपको कोई कलर देना है, ब्लैक दे सकते हैं, इस पे थोड़ा मोटा करना है, वेट पे जाते हैं, वेट पे जाने के बाद कुछ इस तरह से इसका कलर दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेंट का नाम। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट हो गया और यहाँ पे एक एप्लीकेंट का नाम लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अरसलान से, मैंने ये एप्लीकेंट का नाम लिख दिया अरसलान शाहबाज। ठीक है, कि ये किसे मिल रही है। तो सिंपल मैं इसका कलर कुछ और कर देता हूँ, या मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ, जो इस पे बेटर लगे। जैसे मैंने रेड कर दिया। अगर इस पे कोई आपको फॉन्ट को चेंज करना है, आप यहाँ से फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके के फॉन्ट दिए गए हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये वाला दे दिया। अब इतना करने के बाद आप क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे कि ये सर्टिफिकेट किसका है, किस कोर्स का है, किस लिए मिल रहा है। आप नीचे तो लिखते ही है, उसको क्या लिखने, उसको लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सिंपल मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ, अल्ट टैब यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। This is certified that Arslan Shahbaz has completed advanced diploma in computer application from our institute। ठीक है, ये मैंने इतना लिख लिया है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें टीचर की सिग्नेचर और डायरेक्टर की सिग्नेचर ऐड करनी है। वो कैसे, आप सिंपल इंसर्ट टैब में जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाने के बाद एक लाइन यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट के साथ आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। इतना करने के बाद इसकी आउटलाइन को हम ब्लैक कर देते हैं और इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये इसका कॉपी बन गया। अब सिंपल हम इसे यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे हमको दो ऑप्शन हमने शो किया है। यहाँ पे एक टीचर साइन हो जाएगा, एक डायरेक्टर साइन। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं। अब इस पे क्या करेंगे, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे और इसे डिलीट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे टीचर साइन। ठीक है, इतना लिखने के बाद अगर आप इसे ड्रैग करके यहाँ लाते हैं तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ढक गया। आप सिंपल इसमें इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, सेव फिल नो फिल कर देंगे, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मतलब ये ढकेगा नहीं। तो सिंपल हम इसे यहाँ ड्रैग कर लेते हैं और इसको भी कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसे यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्टर साइन। क्या लिख देते हैं, डायरेक्टर। ठीक है, अब इतना करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने टीचर साइन, यहाँ पे डायरेक्टर साइन कर लिया। अब आप यहाँ देखते होंगे मैंने ये यहाँ पे इंसर्ट किया। कैसे किया है, आपको सिंपल नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो वो इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो इंसर्ट करने के लिए आपको सिंपल गूगल पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर्टिफिकेट बैच पीएनजी, इंसर्ट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कई तरह के यहाँ पे बैच आ गए। आप इमेज पे जाएंगे, इमेज पे जाने के बाद आपको जो बैच यहाँ पे अच्छा लग रहा है आप उसे क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल जैसे मुझे कोई सा भी अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब मैंने इसे राइट क्लिक किया और इस पे क्या किया, कॉपी इमेज कर लिया। ठीक है, कॉपी इमेज करने के बाद यहाँ से मैंने मिनिमाइज किया और सिंपल अपनी सर्टिफिकेट पे लाके आप यहाँ देख सकते हैं मैंने अपनी सर्टिफिकेट पे लाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये कॉपी नहीं हुआ था, 1 मिनट। ये मैंने कॉपी किया, यहाँ से मिनिमाइज किया और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब सिंपल आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट के पीछे है। इसे आगे करने के लिए हम फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद क्या करेंगे,
ड्राइव टेक्स्ट करेंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये आगे आ गया। अब सिंपल हम इसे अपने अकॉर्डिंग छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद हम इसे जहां सेट करना है वहां पे इसे सेट करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने इतना बना के यहाँ पे इसे सेट कर लिया, ये मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। अगर आपको यहाँ पे टीचर की साइन लगानी है तो आप यहाँ से प्रिंट आउट निकाल के लगा सकते हैं, या जैसे ये फोटो मैंने इंसर्ट लोगो इंसर्ट किया, आप वहां से उसका फोटो इंसर्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। या आपको अगर साइन लगानी है, मैं आप फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से दिखा दे रहा हूँ, कंट्रोल डी, ठीक है, यहाँ पे ला के छोड़ देता हूँ। अब सिंपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल टीचर साइन पे ये मैंने इस पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसे पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे फॉन्ट की स्टाइल को कोई सा भी फॉन्ट स्टाइल दे देता हूँ जिससे साइन का मैच हो। आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप कोई सी भी साइन दे सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया। आप ऐसे साइन इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसको सेव करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल इस पे कंट्रोल एस प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल एस। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आप इस तरह का से सर्टिफिकेट को डिजाइन कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस सर्टिफिकेट को प्रिंट करना है। आप सिंपल कंट्रोल पी करेंगे तो आपको प्रिंट का आइकॉन होगा। आप देख सकते हैं ये प्रिंट का प्रीव्यू शो हो रहा है। अगर आपको इसकी फाइल को सेव करना है, आप सिंपल सेव पे क्लिक करेंगे। आपको फाइल कहाँ सेव करनी है, आप सिंपल उस पर क्लिक करें, दिस पीसी पे आपको फाइल कहाँ सेव करनी है, आपको डेस्कटॉप पे सेव करनी है। आप यहाँ पे सिंपल डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे सर्टिफिकेट, या आपको कोई और नाम देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं सर्टिफिकेट। ये मैंने दे दिया और इसे सिंपल सेव कर दिया। अब इतना करने के बाद आप देख हमारी फाइल सेव होगी। अगर आपको इसको पीडीएफ में सेव करना, आप सिंपल F12 प्रेस करेंगे, जो शॉर्टकट की है। अगर आपको यही फाइल पीडीएफ में सेव करनी है, क्या करनी है, पीडीएफ में सेव करनी है, तो आप सिंपल फाइल मेनू में जाएंगे। फाइल मेनू में जाने के बाद आपको यहाँ पे सेव एज फाइल होगा। सेव एज पे क्लिक करने के बाद आपको दिस पीसी में जाना होगा। दिस पीसी में जाने के बाद आपको जहाँ फाइल सेव करनी है आप वहाँ चूज करेंगे। जैसे मुझे डेस्कटॉप पे करनी है, मैं डेस्कटॉप चूज किया और यहाँ पे मैंने सर्टिफिकेट लिखा है। यहाँ पे आपको पीडीएफ का फॉर्म दिखेगा, आप यहाँ पे पीडीएफ सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, जैसे ये ऑलरेडी सेव है तो यहाँ पे मैं कोई दूसरा नाम दे देता हूँ। क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 1 2 ऐसा कुछ लगा देता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं आपकी फाइल पीडीएफ फॉर्म में सेव हो गई और ये आपके सामने प्रेजेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई प्रॉब्लम हो रही है फाइल को सेव करने में या पीडीएफ या सर्टिफिकेट डिजाइन करने में, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।